हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज की क्लास में असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज असेसमेंट, मीनिंग, डिफिनीशंस एंड टाइप ऑफ असेसमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट। बट आज की क्लास में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन के सिद्धांत क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये 1 का पार्ट बी है, आप ऐसा समझकर इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि 1 का पार्ट ए आपका अपलोड है, 1 का पार्ट बी हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर आपके 16 मार्क्स के भी आ सकते हैं या 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सो इस तरीके से आपको लिखना है प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, आपको ये हेडिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने प्रिंसिपल हैं। तो टोटल जो मैं डिस्कस करूंगी आपसे, आई थिंक 10 to 11 प्रिंसिपल्स होंगे, सिद्धांत होंगे असेसमेंट के, जिसमें हम सबसे पहला देखेंगे द फॉलोइंग आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। इनमें से कुछ हैं जो कि आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं असेसमेंट के। फर्स्ट हेडिंग होगी इसकी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग है क्या, कॉन्टिन्यूटी, यानी कि असेसमेंट जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस है, डे बाय डे, टाइम टू टाइम ये होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोला जाता है। ये भी क्या है, असेसमेंट का एक सिद्धांत है कि हमें एसेस करना चाहिए बच्चों को, उनको रेगुलर बेस पर। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली, रेगुलरली उन पर हमें ध्यान देना चाहिए कि उनमें कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ उनको इन्हेंस करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम उनको फीडबैक देकर उस पॉइंट को इन्हेंस करा सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, assessment is a continuous process of child which remains continuing as long as the education of it goes on। ठीक है, assessment क्या एक तरीके का continuous process है किसी भी बच्चे का, जो कि एजुकेशन के साथ ही साथ चलता रहता है। दिस प्रिंसिपल इज़ वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग। जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है, ये टीचिंग में बहुत हेल्प करती है। व्हाट्स द स्टूडेंट्स हैव लर्नड शुड बी इवेल्युएटेड रेगुलरली। ठीक है, बच्चों ने क्या सीखा है या क्या सीख रहे हैं, इसको हमें रेगुलर चेक करते रहना चाहिए, इवेल्युएट करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस। नॉलेज ऑफ वैल्यूज कैन बी टेक्स्टेड थ्रू ओरल एंड रिटेन टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस और सॉल्व आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, जो नॉलेज हैं, वैल्यूज की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उनको हम टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट कर सकते हैं बच्चों की, यानी क्लासरूम में आपने कुछ पढ़ाया है बच्चों को, तो आप उसको रेगुलर बेस पर भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, आप उनसे ओरल टेस्ट ले सकते हैं, आप उनसे रिटन टेस्ट ले सकते हैं। ओरल टेस्ट में भी आप उनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे सकते हैं, जिसको हम MCQ मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं, या फिर हम उनको सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स, 1 लाइनर क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं ताकि वो अपने आंसर्स को दे सकें। सो आई होप प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस आपको समझ आ गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। Through test and exam, we learn about the academic level of the students, but through evaluations, the complete assessment of personality of a student can be taken। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस में कि हमें रेगुलर टेस्ट लेना चाहिए बच्चों का, चाहे वो ओरल हो या रिटन हो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो या फिर शॉर्ट आंसर फॉर्म में हो। ठीक है, उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हम ये टेस्ट लेते हैं बच्चों का, जो एग्ज़ाम लेते हैं बच्चों का, उसमें हम सिर्फ उनके एकेडमिक रिकॉर्ड को चेक कर पाते हैं कि बच्चे अपने एकेडमिक लेवल पर कहाँ पर पहुँचे हैं। बट अगर हमें बच्चे को होल कंप्लीटली इवेलुएट करना है, तब हमको क्या करना होता है, एसेस करना होता है उनको रेगुलर बेस पर। उनके हर एक पर्सनालिटी को लेकर उनको एसेस करना पड़ता है, जैसे फिजिकल पर्सनालिटी, उनकी मोरल, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल्स, रिलीजियस, पैट्रियोटिक असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि हमें उनकी कंप्लीट पर्सनालिटी का, लाइक फिजिकल, मोरल, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, रिलीजियस, पैट्रियोटिक, सभी तरीके की जितने भी पर्सनालिटी होती हैं उन सब को एसेस करना चाहिए ताकि हम उनको कंप्लीटनेस प्रोवाइड करा सकें। ओके, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। नाउ प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, यानी कि टोटलिटी का मतलब संपूर्ण। तो बिलीफ इन वैल्यूज मे गेट इवेल्युएटेड मोर इन ग्रुप डिस्कशंस। ठीक है, जो भी हमारे वैल्यूज हैं उन पर जो हम
बिलीव करते हैं उसको हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, जितना ही ज़्यादा ग्रुप डिस्कशंस कराते हैं, जीडी जिसको आप समझते हैं, ठीक है, जब हम जीडी करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशन कराते हैं बच्चों के बीच में, तो बच्चे वहाँ पर खुलकर निखरते हैं, यानी कि वो खुद में इन्हेंस करते हैं लर्निंग कैपेसिटी, बोलने की कैपेसिटी, हर एक्सप्रेशंस, ठीक है, हर एक चीज़ उनमें डेवलप्ड होता है। तो इसीलिए बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी में क्या होता है कि हम उनको एक तरीके से देखेंगे तो उनके हर तरीके के हाव भाव को, स्पीकिंग स्किल उनकी और एक्सप्रेस करने की जो स्किल है उसको, ठीक है, तो ये सब चीज़ उनकी इम्प्रूव होती है। नाउ नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन। Trying to stick to values in actual life may be tested in normal situation occurring at home or in deliberately contrived life situations, ठीक है। Trying to stick to values in actual life, क्या कोशिश करना चाहिए हमको, जो हमारी एक्चुअल लाइफ है उसमें उसको समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो कोई नॉर्मल सिचुएशंस में हो या फिर टेस्टेड हो, ठीक है, घर पर हो या घर के बाहर हो, तो हम उस सिचुएशंस को भी अप्लाई करना समझ जाएं। एग्जांपल हम ऐसा लेते हैं कि हमने बहुत ही कुछ सीख लिया, ठीक है, हमने हर एक चीज़ पढ़ लिया, हमने बच्चे के सभी एस्पेक्ट को, उसके हर एक लैंग्वेज को डेवलप्ड करा दिया, ठीक है, लेकिन हमने बच्चे को ये नहीं बताया कि उसको अप्लाई कैसे करना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है वो वेस्ट हो जाता है। क्यों वेस्ट हो जाता है? क्योंकि सीखा तो उसने सब कुछ है ना, बट उसको अप्लाई करना नहीं आ रहा है। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आपको यहाँ पर याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एज इफ चाइल्ड लर्न ऑल द एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज बट डज नॉट नो द प्रॉपर यूज ऑफ लर्नड मटेरियल इन डिफरेंट सिचुएशन। बच्चे ने सभी एस्पेक्ट को सीखा है किसी भी लैंग्वेज को, लेकिन वो उसका प्रॉपर यूज नहीं जानता है कि उसने जो सीखा है उसको कहाँ पर किस सिचुएशन में अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है। सो उसकी जो कंप्लीट नॉलेज है वो अच्छी होते हुए भी क्या है, नथिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है असेसमेंट का। नेक्स्ट है चाइल्ड और चाइल्ड सेंटर्ड। It means this process no importance is given to the subject matter and the center point for assessment is the behavior of child. Means सब्जेक्ट मैटर को इम्पोर्टेंस देना है, बट इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है कि हम बच्चे के बिहेवियर को एनालिसिस ना कर पाएँ। हमें एग्जामाइन करना है, हमें एसेस करना है एजुकेशंस के साथ साथ बच्चे के बिहेवियर को भी। ठीक है, क्योंकि एजुकेशंस कैसी है आज की, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है Principle of objectives. Evaluation is based on the principle of objectives. It tries to know how different objectives of personality are being achieved. समझ आ रहा है? Evaluation is based on the, जो हमारा ये मूल्यांकन है किस पर बेस्ड होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होता है। ये जानने की कोशिश करता है कि हमारे जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारी पर्सनालिटी के जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। फॉर टीचिंग लैंग्वेज लेसन, फर्स्ट द ऑब्जेक्टिव आर फिक्स्ड अप एंड देन एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ टीचर आर डन टू अचीव देम। ठीक है, फॉर टीचिंग लैंग्वेज सेशन, मान लो कि कोई भाषा का पाठ पढ़ाना है, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसका एक ऑब्जेक्टिव, एक उसका उद्देश्य फिक्स करते हैं, तब हम उस पर एफर्ट डालते हैं। ऑन द पार्ट ऑफ टीचर आर डन टू अचीव देम, उसके बाद फिर उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, टीचर अचीव करवाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। इट इंक्लूड द लास्टिंग एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम द टीचर एंड हिज सराउंडिंग। क्या है ये, लास्टिंग एक्सपीरियंस गेन्ड बाय स्टूडेंट। कोई भी बच्चा, कोई भी शिक्षार्थी जो हैं, वो जो भी एक्सपीरियंस या आप कह सकते हैं अनुभव अपने टीचर से या अपने आसपास से गेन कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लेते हैं यहाँ पर एसेस करने में। इट इज़ इवेल्युएशन और असेसमेंट ऑफ दोज लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पर उनका आकलन या मूल्यांकन उनके अनुभव के आधार पर किया जाता है। इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट। जो एक इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है, यानी बहुत ही प्रभावशील सीखने की जो योजना है, ठीक है, वो किस पर बेस्ड होती है, एक तरीके के स्टूडेंट के एक्सपीरियंस पर भी बेस्ड होती है। या हम कह सकते हैं
कि स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड कराना चाहिए, एक इफ़ेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड कराना चाहिए। टीचिंग मटेरियल शुड बी कोरिलेट विद द लाइफ एंड एनवायरनमेंट ऑफ द स्टूडेंट। हम कितना भी उनको किताबी ज्ञान दे दें वो नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम एक्चुअल लाइफ से, अपने डेली लाइफ रूटीन से, अपने इन्वायरमेंट से उनको कनेक्ट करके नहीं पढ़ाएंगे, तब तक बच्चे ज़्यादातर चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। इसीलिए बच्चों को जब वो स्टार्टिंग से उनको पढ़ाना होता है तो उनको डेली लाइफ से या इन्वायरमेंट से हमें कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। दैट मेक्स टीचिंग रियल एंड मोर लर्नेबल। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारा टीचिंग है, शिक्षण विधि है, ये क्या होता है, बहुत ही रियल यानी वास्तविक होता है और इससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा कुछ सीख पाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस। Evaluation relate to the broadness as it take into consideration all the aspect of life of a student instead of a particular field or aspect। Evaluation किससे रिलेटेड होता है, ब्रॉडनेस से, यानी बहुत सारी चीज़ों से। ऐसा नहीं कि बच्चे के किसी एक ही एस्पेक्ट पर हमें ध्यान देना है, किसी पर्टिकुलर फील्ड पर ध्यान देना नहीं, हमें बच्चे के होल पर, कंप्लीटनेस पर ध्यान देना है। दिस प्रिंसिपल इज वेरी इसेंशियल फॉर कंप्लीट एंड गोल लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी होता है प्रिंसिपल, बच्चे की कंप्लीट के लिए, कि बच्चे ने कंप्लीट सीखा कि नहीं। ठीक है, इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस बहुत ज़रूरी है। लर्निंग लैंग्वेज कैन नॉट बी पॉसिबल ओनली बाई गेटिंग मास्टरी ऑन एनी ऑफ 4 स्किल। ठीक है, जब हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं कि भाषा बच्चा सीख रहा है, तो वो केवल 4 स्किल्स यानी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, इन्हीं चारों से ही केवल वो एक मास्टरी लर्नर नहीं बन सकता है लैंग्वेज का, उसको हर एक एस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। The learners are not only to acquire all the skill but have to learn also the use of skill in various spheres एंड सिचुएशंस। ठीक है, वो इन चारों स्किल्स को तो पढ़ लेता है, लेकिन ये पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है, इन स्किल्स को उसको अप्लाई कहाँ पर करना है, किस सिचुएशन में कहाँ पर कैसे यूज करना है, उसको ये भी पता होना चाहिए। ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे 10th पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी। In this process of examinations, only the academic aspect of a child examined। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, उनकी क्वालिटी चेक करना है कि बच्चे ने जो दिया है, जो रिटेन उन्होंने दिया है रिजल्ट, क्या वो क्वालिटी है या नहीं है। तो इसमें हम बच्चों को क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं उनके एकेडमिक एस्पेक्ट से। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी विच इज़ द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, किस पर बेस्ड होता है, ये एग्जामिनेशन पर, परीक्षा पर बेस्ड होता है। बट थ्रू इवेल्युएशन द क्वालिटी ऑफ द क्वांटिटी इज एडजस्ट। ठीक है, इवेल्युएशंस के थ्रू हम क्या करते हैं, क्वांटिटी की क्वालिटी को हम चेक करते हैं। बिकॉज इन टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जो ये शिक्षक विधि है, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं शिक्षण अध्यापन विधि है, तो इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन का जो मैंने समझाया है वो डिटेल में लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में नोट कर लें। ठीक है, और ये प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन, ओके, ये दोबारा से था इसलिए मैंने यहाँ दे दिया, वहाँ पर थोड़ा सा ही पॉइंट लिखा हुआ था इसलिए पूरा दे दिया है कि हमने जो भी बच्चे को सिखाया है उसको बच्चे को किस सिचुएशन में कैसे यूज करना है ये भी सिखाना चाहिए। अदरवाइज उसकी जो नॉलेज है, चाहे जितनी कंप्लीट नॉलेज हो, वो अच्छी होते हुए क्या होती है, बेकार हो जाती है। ठीक है, तो ये टोटल 11 प्रिंसिपल हमने देखे प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट में। सो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।